हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टार मूवी। आज हम आपको एक साउथ की बहुत ही हिट मूवी सलार के बारे में रिव्यू देने जा रहे हैं। यह मूवी बहुत ही हिट साबित हुई है। अब हम बात करें इस फिल्म के बारे में तो यह फिल्म आगामी भारतीय एक्शन फिल्म है जो प्रशांत नील द्वारा लिखित है और निर्देशित और विजय किरांगदूर द्वारा निर्मित है। बात करें तो यह फिल्म लिखी भी प्रशांत नील द्वारा है और डायरेक्ट भी प्रशांत नील द्वारा की गई है। इसमें प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन हैं। साथ ही सहायक कलाकार हैं जिनमें श्रुति हसन, जगपति बाबू, बॉबी सिमा, टीनू आनंद, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी, रामचंद्र राजू शामिल हैं। खानासर के काल्पनिक डोस्पनी शहर राज्य पर आधारित है। यह फिल्म एक आदिवासी देवा जिसे प्रभास ने रोल किया है और खानासर के राजकुमार वर्दा जिसका रोल पृथ्वीराज ने किया है, इनके बीच दोस्ती का अनुसरण करती है। जब उसके पिता के मंत्रियों और रिश्तेदारों द्वारा तख्तापलट की योजना बनाई जाती है तो वर्दा खानासर का निर्विवाद शासक बनने के लिए देव की मदद लेता है। अब हम आगे बात करें तो इस फिल्म के निर्माता विजय किरांगदूर है और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, यह फिल्म डायरेक्ट और लिखी गई है, दोनों एक ही प्रशांत नील द्वारा की गई है। इस फिल्म के संपादक उज्ज्वल कुलकर्णी हैं। संगीतकार रवि बसरूर हैं। निर्माण कंपनी होमबेल फिल्म्स है। वितरक होमबेल फिल्म्स। प्रदर्शन तिथि जिस दिन ये रिलीज हुई थी, यह 22 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई। अब हम बात करें इसकी कुल लंबाई की तो यह 177 मिनट की है। यह मुख्य रूप से तमिल भाषा की मूवी है जिसको तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाओं में डब किया गया है। अब हम बात करें तो इस फिल्म की कुल लागत की। इस फिल्म के कुल लागत 270 करोड़ है और इस फिल्म ने कुल 748 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो यह फिल्म में देखने में बहुत अच्छी लगेगी, एक बार हमें ज़रूर देखनी चाहिए। इसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है और सभी एक्टर्स ने अच्छी भूमिका निभाई है।
अब हम आगे बात करें तो कलाकारों की। प्रभास जो कि मेन लीड में हैं, इन्होंने सलार के रूप में कार्य किया है फिल्म में। पृथ्वीराज सुकुमारन वरदाराज मन्नार राजा मन्नार के पुत्र के रूप में रोल किया है। श्रुति हासन आद्य के रूप में। जगपति बाबू राजा मन्नार के रूप में रोल किया है। बॉबी सीमा भरत राजा मन्नार के दामाद राधाराम के पति और एक सोयार्क आदिवासी के रूप में रोल किया है। ईश्वरी राव सलार की मां के रूप में रोल किया है। मधु और कलाकारों की बात करें तो इसमें मधु गुर्रास्वामी, टिन्नू आनंद, श्रिया रेड्डी, रामचंद्र राजू, सप्तगिरी, बाली रेड्डी, पृथ्वीराज, झांसी, नागा महेश, डुबका, भास्कर राव, जमिनी सुरेश। अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के बारे में। सलार को हिंदी, तमिल और मलयालम में डब किए गए संस्करणों के अलावा तेलुगु और कन्नड़ में रिलीज करने की योजना है। फिल्म को KRG स्टूडियो द्वारा कन्नड़ और यूवी द्वारा तेलुगु भाषाओं में वितरित किया जा रहा है। फरवरी 2021 में फिल्म को नाटकीय रिलीज की तारीख 14 अप्रैल 2022 घोषित की गई थी। बाद में कोविड-19 महामारी के कारण देरी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। सलार की शूटिंग पूरी हो चुकी है और यह फिल्म अब सिनेमाघरों में आने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह फिल्म 28 सितंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इसकी पुष्टि के लिए फिल्म निर्माता को इसकी टीजर भी रिलीज कर दिया गया था। अब हम आगे बात करें तो ऐसे बड़े बजट की परियोजनाओं के निर्माता जहां सभी तरह के दर्शकों को सिनेमाघरों तक लाने का लक्ष्य रखते हैं, वही होमवेल फिल्म्स पारिवारिक दर्शकों और बच्चों को आकर्षित करने में विफल रहेगी, क्योंकि फिल्म केवल वयस्कों के लिए प्रमाणित है। SS राजामौली ने एक विशेष साक्षात्कार में प्रशांत नील, प्रभास और पृथ्वीराज से यही सवाल पूछा। अब हम बात करें तो सलार मूवी की एक दिन की कमाई तो सलार ने ओपनिंग
डे पर कमाए रिकॉर्ड 93.5 करोड़ है, जबकि हिंदी वर्जन से फिल्म ने 15.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। मलयालम वर्जन से दिन 0.55 करोड़ और तमिल से 3.75 करोड़ रुपए की कमाई हुई। कन्नड़ वर्जन में सबसे कम 90 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ है। इस फिल्म को दर्शकों द्वारा बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इस फिल्म ने कमाई में कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े हैं। अब हम बात करें तो इस फिल्म को हम कहाँ पर अच्छे प्रीमियम में देख सकते हैं, तो हम इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को एक्शन मूवी पसंद है तो इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। इस फिल्म की कहानी भी बहुत अच्छी है और आगे जाकर इसका पार्ट 2 भी मिलेगा, जिसका रिव्यू हम अपने चैनल पर ज़रूर देंगे। अब हम बात करें तो सलार मूवी की स्टोरी के बारे में, तो सलार की कहानी 2017 में सेट है, जहां वरदा और देवा का खास बिलाल माई गोपी अद्या कृष्णकांत को 7 साल पहले हुई उस जंग की कहानी सुना रहा है जिसने कान्हा सर की किस्मत पलट दी थी। इस कहानी में दोस्ती, दुश्मनी, नफरत के साथ साथ लालच, बेईमानी, पागलपन और खून खराबा शामिल है।
सलार खानासन की कहानी है जिस पर खतरनाक अपराधियों का राज है। पृथ्वीराज सुकुमारन द्वारा अभिनीत वर्धा राजा मन्नार शहर की प्रभुता का दावा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, लेकिन इस लड़ाई में प्रभास द्वारा अभिनीत उसका दोस्त देवा दुश्मन बन जाता है। अब हम बात करें इस फिल्म की स्टोरी के अंत का। देवा ने एक मुकदमे में नारंग का सिर काट दिया जिससे सभी चौंक गए। वर्धा, देवा और उनके सहयोगी को कैद कर लिया गया। मतदान के लिए राजा मन्नार वापस लौटता है और राधा के युद्ध विराम का समर्थन करता है। वर्धा अपने वोट से इसे समाप्त करता है। अब हम बात करें तो इस फिल्म की हिट या फ्लॉप की, तो यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई जिसमें शानदार कलाकार और प्रभास हैं। सलार ने बेहतरीन कहानी कहने के साथ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस भी दिए हैं और इस फिल्म ने खानासर की दुनिया को एक परिचय दिया है। और आखिरकार प्रभास की वापसी निश्चित रूप से सलार के साथ एक ब्लॉकबस्टर हिट के साथ हुई। फिल्म का प्रचार कम होने के कारण फिल्म ने और कम कमाई की है। बड़े पैमाने पर ओपनिंग के साथ कमाल करने और रिलीज से पहले प्रचार न होने के बावजूद रिलीज के बाद प्रचार की कमी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की गति को बनाए रखने में एक बड़ी बाधा बन गई। अब हम बात करें तो सलार मूवी एक अच्छी फिल्म है या एक बुरी फिल्म। तो सलार 2023 में रिलीज होने वाली एक्शन फिल्म है जिसमें प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिका में हैं। इसमें स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय तत्वों का मिश्रण है जिसका निर्देशन प्रशांत नील ने शानदार तरीके से किया है। कुछ लोगों का कहना है कि एक्शन फिल्म
के दीवानों का यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। अब बात करें तो क्या सलार मूवी में कोई रोमांस है? सलार मूलतः एक प्रेम कहानी है जिसका कथानक दो अलग अलग देशों के दो युवा लोगों के इर्द गिर्द घूमता है, जो दूरी और सांस्कृतिक मतभेदों के बावजूद प्यार में पड़ जाते हैं और कई बाधाओं का सामना करते हैं। और सलार मूवी ने प्रभास के फैंस के दिल से आदिपुरुष का गम तो कम किया है, लेकिन क्या ये उनका दासू वाला कमबैक करवा पाई? तो हम अब इसका आगे जवाब देंगे। प्रशांत नील और प्रभास दोनों के लिए सलार बहुत अहम फिल्म है। एक को अपनी गद्दी पर फिर से बादशाहत कायम करनी है तो दूसरे को खुद को ताज के लायक बनाए रखना था। दोनों अपनी चुनौतियों में किस कदर कामयाब हो पाए, अब उसी पर बात करेंगे। सलार की कहानी खानासर में सेट है। खानसर इंडिया के नक्शे पर कहीं नहीं दिखता। साल 1127 में 3 कबीलों ने मिलकर खानसर को बनाया। सिर्फ उस शहर को ही नहीं बल्कि उसके नियम कानून सब बाकी की दुनिया से अलग रखे गए। हम देखते हैं कि अंग्रेज भी खानसार पर राज नहीं कर पाए थे। इस खानसर में 2 बच्चे बड़े हो रहे थे। वृद्धराज और देवा। दोनों के बचपन में कुछ घटता है, उसके चलते दोनों की दोस्ती अटूट हो जाती है और देवा अपने सिर पर वर्दा का एहसान लेकर शहर से विदा लेता है। कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। वर्दा को खानसार का तख्त सौंपा जाना है।
लेकिन ये बाकी कबीलों के सरदार को नागवारा है। षड्यंत्र रचे जाते हैं, सब अपनी सेना लेकर वर्धा से लड़ने को तैयार हैं। अब वो अपनी सेना खोजने निकलता है। सेना के नाम पर उसके पास सिर्फ एक आदमी है, उसके बचपन का दोस्त देवा। वह इकलौता कई सेनाओं के बराबर है। आगे दोनों दोस्त मिलकर अपने दुश्मनों से कैसे लड़ते हैं और फिल्म कैसे नोट पर ख़त्म होती है, ये सलार पार्ट 1 सीज फायर की मोटा मोटी कहानी है। अब हम बात करें तो सलार मूवी हिट या फ्लॉप के बारे में। हिंदी संस्करण ने विदेशों में लगभग $2.5 मिलियन का कलेक्शन किया है, जिससे दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 226 करोड़ हो गई है, जो काफ़ी अच्छी है। फिल्म का हिंदी संस्करण कलेक्शन के मामले में हिट रहा, लेकिन कई टिकट फटे हुए थे। KGF चैप्टर 1 और 2 की बम्पर सफलता से कन्नड़ सिनेमा में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी हंगामा बचाने वाले डायरेक्टर प्रशांत नील की सलार एक अरसे में शुक्रिया में रहने के बाद दर्शकों के सामने आ चुकी है। फिल्म की एडवांस बुकिंग के आंकड़े काफ़ी लुभाने वाले थे। सुबह सवेरे फर्स्ट डे के पैकेट शो में प्रभास के फैंस की उत्तेजना और जोश साफ देखने को मिला। मगर जहाँ तक फिल्म की बात की जाए तो प्रशांत ने एक बार फिर यहाँ भी
अपनी पिछली फिल्मों की तरह एक्शन की हाकारी रूप के साथ माँ के इमोशन को ही बुनाया है। और तो और फिल्म के क्लाइमैक्स में प्रशांत नील सलार पार्ट 2 सोयर प्रवन की घोषणा भी कर ले जाते हैं। अब हम आगे बात करें तो निर्देशक प्रशांत नील कह चुके हैं कि उनकी सलार उनकी पिछली फिल्मों उग्रम और केजीएफ से ही प्रेरित है। इसके बावजूद फिल्म को लेकर जो हाइप बना हुआ था उससे कुछ नए की उम्मीद तो स्वाभाविक थी, मगर एक्शन के हरंत अंगेज खौफनाक डोज के अलावा फिल्म में ज़्यादा कुछ नया नहीं था। एक बार फिर वे अपनी कहानी को डिस्टोपियन शहर के सांवले और सुरमई माहौल में सजाते हैं, जो किरदारों के साथ साथ सीक्वेंस के भयावहता को भी बढ़ाता है। इस रक्त रंजित कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए वे खानकार समुदाय में 110 जनजातियां और कई कबीलों का वर्णन करते हैं, मगर इनसे कन्फ्यूजन पैदा होती है। कहानी कालखंड के रूप में 1917 से 2017 की टाइमलाइन दी गई है। प्रशांत ने कहानी में माँ बेटे के इमोशनल को जोड़ने का भरसक प्रयास किया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ स्लो और सेकंड हाफ में दिल दहला देने वाले एक्शन सीक्वेंस की भरमार है, जिन्हें देखकर यकीन दर्शक हक्के बक्के रह जाते हैं। कमजोर दिल वालों के लिए यह हिंसा का अधिक्य भी हो सकता है। अब हम आगे बात करें तो पठान, जवान और एनिमल के बाद आई सलार के हर्ट अंगेज एक्शन को देखते हुए यह सवाल जरूर उठता है कि मार्केट का यह दिल दहला देने वाला ट्रेंड भविष्य में किस हद तक जाएगा। कहानी में किरदारों का मेला लगा हुआ है और मुख्य किरदारों को छोड़कर हर चरित्र बहुत ज़्यादा लाउड है। कोयले की खदान के बैकड्रॉप पर फिल्म का कलर प्लेट और टोन डार्क और इंटेंस है। कहानी में हल्के फुल्के और ह्यूमरस दृश्यों एक अभाव है। रवि बसरूर का संगीत औसत है और हाँ, फिल्म बैकग्राउंड स्कोर जरूर दमदार है। भुवन गौड़ा अपनी सिनेमेटोग्राफी से फिल्म
को अलग रंग देते हैं। फिल्म के पहले भाग में रन टाइम कम किया जा सकता था। अब हम आगे बात करें तो बाहुबली के बाद आई फिल्मों साहो, राधेश्याम और आदिपुरुष में प्रभास अभिनय के मामले में अपना सिक्का जमाने में नाकाम रहे, मगर यहाँ उन्होंने एक्शन के साथ अपने धीर गंभीर किरदार में प्रभाव छोड़ा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि निर्देशक यहाँ हर एंगल में महिमा मंडित करने का पुरजोर प्रयास किया है। फिल्म में उन्हें मिनिमम डायलॉग्स दिए गए हैं, मगर मौके पर जब वे अपने एक्शन के अनोखे अंदाज के साथ डायलॉग डिलीवर करते हैं तो उनका स्वैग साफ दिखता है। पृथ्वीराज सुकुमारन ने वरदा की भूमिका की तमाम जटिलताओं को जिया है। वे फिल्म को प्लस पॉइंट हैं। नायिका के रूप में श्रुति हसन के खाते में करने के लिए कुछ खास नहीं था। राजा मन्नार के चरित्र को जगपति बाबू खूबी से निभा लेते हैं, जबकि बॉबी सिमा, टिन्नू आनंद, ईश्वरी राव और अन्य कलाकार अच्छे हैं। श्रिया रेड्डी, रामचंद्र राजू, मधु गुरुस्वामी, जॉन विजय, सप्तगिरी, पृथ्वीराज, झांसी और माइम गोपी और सहायक किरदार लाउड हैं। अब हम आगे बात करें तो जो लोग प्रभास जी के बहुत ही बड़े फैन हैं वह इस फिल्म को ज़रूर देख सकते हैं, और जिन लोगों को एक्शन फिल्मों का शौकीन है वो भी इस फिल्म को ज़रूर देख सकते हैं। सिनेमेटोग्राफर भुवन गोड़ा ने डार्क टोन में फिल्म को शूट किया है। कम लाइट्स रखते हुए उन्होंने ब्लैक कलर की थीम को अपनाया है।
एक्शन दृश्य बेहद सफाई के साथ शूट किया है और उनकी सिनेमेटोग्राफी लाजवाब है। एक्शन फिल्म का प्लस पॉइंट है जिसमें स्टाइल कम और मारकाट ज़्यादा है। 2-3 एक्शन सीक्वेंस तो सलार की हाईलाइट हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक दमदार है। प्रभास को बहुत कम संवाद मिले हैं और उन्होंने भावहीन चेहरा रखा। वे वो स्पार्क पैदा नहीं कर पाए जो केजीएफ में यश ने पैदा किया था। श्रुति हासन ओवर एक्टिंग का शिकार रही। पृथ्वीराज सुकुमारन और जगपति बाबू की एक्टिंग उम्दा रही। कुल मिलाकर सलार में हाई ऑक्टेन एक्शन तो है लेकिन दिल को छू लेने वाला ड्रामा नहीं है। निर्देशक प्रशांत नील। अब हम बात करें तो इस फिल्म की रेटिंग के बारे में, तो इस फिल्म को IMDb रेटिंग में 10 में से 6.2 अंक प्राप्त हुए हैं और इसको दर्शकों के द्वारा भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब वेलकम टू आवर मूवी चैनल। आज हम आपको एक हिट मूवी की बहुत सलार के बारे में रिव्यू देने जा रहे हैं। यह मूवी हिट साबित हुई है, बहुत ही हिट साबित हुई है। अब हम बात करें इस फिल्म के बारे में तो यह फिल्म आगामी भारतीय एक्शन फिल्म है। प्रशांत नील द्वारा निर्देशित और विजय किरांगदूर द्वारा बात करें तो यह फिल्म प्रशांत नील द्वारा लिखी भी प्रशांत नील द्वारा की गई। इसमें प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन हैं। साथ ही सहायक कलाकार हैं जिनमें श्रुति हासन हैं, श्रुति हासन, जगपति बापू, टीनू आनंद, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी, रामचंद्र राजू शामिल हैं। खाना सर के काल्पनिक राज्य पर आधारित है। यह आदिवासी देवा। यह फिल्म एक आदिवासी प्रभास
रोल किया है और खानासर के राजकुमार रोल किया है और खानासर के राजकुमार वर्दा ने किया है। इनके राज दोस्ती का ने किया है। इनके बीच दोस्ती जब उसके पिता करती है, जब उसके पिता मंत्रियों और मंत्रियों और द्वारा रिश्तेदारों पलट की द्वारा योजना बनाई जाती है पलट की तो योजना बनाई जाती है तो खानासर का निर्विराट खानासर सब बनने के लिए देव की मदद लेता बनने के लिए देव की मदद लेता है। अब हम आगे बात करें तो इस फिल्म के निर्माता विजय है विजय किरांगुरु। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया और फिल्म डायरेक्ट लिखी गई है दोनों एक ही लिखी गई है दोनों एक की गई ही प्रशांत नील द्वारा की गई है। इस फिल्म के संपादक उज्ज्वल कुलकर्णी हैं। संगीतकार रवि निर्माण कंपनी ओमबेल फिल्म्स वितरक ओमबेल फिल्म्स प्रदर्शन तिथि रिलीज हुई थी यह 22 दिसंबर 2023 को रिजल्ट। हम बात करें इसकी कुल लंबाई की 177 मिनट की है। यह मुख्य रूप से तमिल भाषा को तेलुगु है हिंदी इसको अंग्रेजी तेलुगु तमिल हिंदी कन्नड़ अंग्रेजी मलयालम तमिल कन्नड़ आदि भाषाओं में डब किया गया है। अब हम बात करें तो इस फिल्म की कुल लागत कुल लागत 270 करोड़ है। लागत 270 करोड़ इस फिल्म ने कुल और इस फिल्म ने कुल करोड़ रुपए कमाए 745 करोड़ रुपए कमाए हैं। यह फिल्म देखने में बहुत अच्छी लगेगी एक बार हमें जरूर देखनी चाहिए। इसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है और सभी और एक्टर्स ने अच्छी भूमिका निभाई है। अब हम आगे बात करें तो कलाकारों की प्रभास जो कि मेन लीड में है इन्होंने सलार के रूप में फिल्म में कार्य किया है। पृथ्वीराज सुकुमारन राजा मन्नार के पुत्र के रूप में रोल किया है। सुरती हासन आद्य के रूप में जगपति बाबू राजा मन्नार के रूप में बॉबी किया है। भरत बॉबी सीमा राजा मन्नार के दामाद एक सोयार्क आदिवासी के रूप में रोल किया है। ईश्वरी राव माँ के रूप में सलार की रोल किया है। मधुग और कलाकारों की बात करें तो इसमें टिन्नू आनंद सिरिया रेड्डी रामचंद्र राजू बार्ली रेड्डी पृथ्वीराज झांसी नागा महेश भास्कर राव जमिनी सुरेश।
अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के बारे में। सलार को तमिल और मलयालम में डब किए के अलावा तेलुगु और कन्नड़ में रिलीज करने की योजना है। फिल्म को स्टूडियो द्वारा कन्नड़ क्रिएशन द्वारा तेलुगु भाषाओं में वितरित किया जा रहा है। फरवरी 2021 में फिल्म को नाटकीय रिलीज की तारीख 14 अप्रैल 2022 घोषित की गई थी। बाद में कोविड-19 महामारी के फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। सलार की शूटिंग पूरी हो चुकी और यह फिल्म अब सिनेमाघरों में आने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह फिल्म 28 सितंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसकी पुष्टि के लिए फिल्म निर्माताओं टीजर भी रिलीज कर दिया गया था। अब अफवाह की बात करें तो ऐसे बड़े बजट की परियोजनाओं के निर्माता सभी तरह के दर्शकों लाने का लक्ष्य रखते हैं। सिनेमाघरों तक लाने का लक्ष्य रखते हैं। पारिवारिक दर्शकों और बच्चों को आकर्षित करने में फिल्म केवल वयस्कों के लिए प्रमाणित है। राजामौली ने एक विशेष साक्षात्कार में पृथ्वीराज से यही सवाल पूछा। अब हम बात करें तो सलार मूवी की कमाई तो सलार ने ओपनिंग एक दिन की कमाई तो सलार ने ओपनिंग डे पर कमाए 93.5 करोड़। हिंदी वर्जन से फिल्म ने 15.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। मलयालम वर्जन से दिन 5.5 करोड़ और तमिल से 3.75 करोड़ रुपए की कमाई हुई। कन्नड़ वर्जन में सबसे कम 90 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ है।
इस फिल्म को दर्शकों द्वारा बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इस फिल्म ने कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े हैं। अब हम बात करें तो इस फिल्म को हम मीम में देख सकते हैं, तो हम इस फिल्म को नेटफ्लिक्स देख सकते हैं। अगर आप लोगों को एक्शन पसंद है तो एक्शन मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। इस फिल्म को एक बार जरूर देखना चाहिए। इस फिल्म की कहानी भी बहुत अच्छी है। और आगे जाकर इसका पार्ट टू भी जिसकी जानकारी हम अपने चैनल पर जरूर देंगे। अब हम बात करें तो सलार मूवी की स्टोरी के बारे में। सलार कहानी 2017 में से वर्दा और देवा का खास बिलाल माई गोपी बिलाल माई अद्या को 7 साल पहले हुई उस जंग की कहानी सुना रहा है जिसमें पलटी थी कि किस्मत कहानी में दोस्ती दुश्मनी, इस कहानी में दोस्ती दुश्मनी बेईमानी नफरत के साथ लालच बेईमानी और खून खराबा शामिल है। सलार खानासन की कहानी खतरनाक अपराधियों का राज है। पृथ्वीराज सुकुमारन द्वारा राजा मन्नार वर्दा शहर की प्रभुता का दावा करने के लिए हद तक जाने को तैयार है। लेकिन इस लड़ाई में प्रभास द्वारा उसका दोस्त देवा दुश्मन बन जाता है। अब हम बात करें इस फिल्म स्टोरी के अंत का। देवा ने एक मुकदमे में नारंग का सिर काट दिया। चौंक गए वर्दा देवा कैद कर लिया गया। मर्दान के लिए राजा मन्नार और वापस लौटा था कि युद्ध विराम का समर्थन है। वर्दा अपने वोट से इसे समाप्त करता है। अब हम बात करें तो इस फिल्म की।
मूवी यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई, जिसमें ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। कलाकार जिसमें शानदार और प्रभास हैं। सलार ने बेहतरीन कहानी साथ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस भी इस फिल्म ने खाना सर और इस फिल्म ने खाना सर की दुनिया को एक परिचय दिया और आखिरकार प्रभास की वापसी सलार के साथ एक ब्लॉकबस्टर हिट के साथ हुई। फिल्म का प्रचार कम होने के कारण फिल्म ने और कम कमाई की है। बड़े पैमाने पर ओपनिंग के साथ और रिलीज से पहले प्रचार न होने के बाद प्रचार की कमी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की बड़ी बाधा बन गई। अब हम बात करें तो सलार मूवी है। यह एक पूरी अच्छी फिल्म है। यह एक सलार 2023 में रिलीज होने वाली जिसमें एक्शन फिल्म प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमार मुख्य भूमिका है और अंतर्राष्ट्रीय तत्वों जिसका निर्देशन शांत नील ने शानदार तरीके से किया है। कुछ लोगों का कहना है कि एक्शन का यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। अब बात करें तो सलार मूवी में कोई रोमांस है। सलार मूलतः एक प्रेम कहानी है जिसका कथानक के दो अलग युवा लोगों के इर्द गिर्द घूमता है, जो दूरी और सांस्कृतिक मतभेदों के बावजूद प्यार में बढ़ जाते हैं और कई बाधाओं का सामना करते हैं।
अपर सलार मूवी ने प्रभास के फैंस के दिल सलार मूवी ने प्रभास के फैंस के दिल में पुरुष का गम तो दिल से आदि पुरुष, लेकिन गम तो क्या ये उनका दासू वाला कमबैक करवा पाई, उनका दासू वाला कमबैक करवा पाई। इसका आगे जवाब देंगे, इसका आगे जवाब देंगे। प्रशांत नील और प्रभास, प्रशांत नील दोनों और प्रभास लिए सलार बहुत अहम फिल्म के लिए सलार बहुत अहम फिल्म। अपनी गद्दी पर फिर से बादशाह, अपनी गद्दी पर फिर से बादशाह, दूसरे को खुद को ताज के लायक बनाए दूसरे को खुद को ताज के लायक बनाए रखना था। दोनों अपनी चुनौतियों में किस दोनों अपनी कामयाब हो पाए, किस कदर कामयाब हो पाए, उसी पर बात करेंगे। अब उसी पर बात करेंगे। सलार की कहानी खानासर में की कहानी है, खानासर में सेट है। खानसर इंडिया के खानसर पर इंडिया के दिखता, नक्शे पर कहीं नहीं दिखता। साल 1127 में साल 1127 में मिलकर तीन कबीलों ने को बनाया, खानसर को बनाया। सिर्फ उस शहर को ही, सिर्फ उस शहर को उसके नियम कानून नहीं, बल्कि सब नियम बाकी की दुनिया से अलग रखी गए, बाकी की दुनिया से अलग रखी गए। हम देखते हैं कि अंग्रेज भी, हम देखते हैं कि अंग्रेज भी राज नहीं कर पाए थे, राज नहीं कर पाए थे। इस खानसर में दो बच्चे बड़े हो रहे थे, में दो बच्चे बड़े हो रहे थे, वृद्धराज और देवा, वृद्धराज और देवा। दोनों के बचपन में कुछ घटता, दोनों के बचपन में कुछ उसकी घटता है। चलते दोनों की दोस्ती अटूट हो जाती, की दोस्ती अटूट हो जाती। और देवा अपने सिर पर देवा का अपने सिर पर लेकर शहर से विदा लेता, एहसान लेकर शहर से विदा लेता है। कहानी कुछ साल आगे बढ़ती, कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। वर्दा को खानसार, वर्दा को तख्त सौंपा जाना है, का तख्त सौंपा जाना है। लेकिन ये बाकी कबीलों के, लेकिन ये सरदार बाकी कबीलों के सरदार को नागवारा है। षड्यंत्र रचे जाते हैं, सब षड्यंत्र रचे जाते हैं। सेना लेकर वर्दा से लड़ने, सेना लेकर वर्दा तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं। वो अपनी सेना खोजने अब निकलता है, अपनी सेना खोजने निकलता है। सेना के नाम पर उसके पास, सेना के नाम पर एक आदमी उसके पास, सिर्फ एक आदमी, उसके बचपन का दोस्त देवा, उसके बचपन का दोस्त देवा। वह इकलौता कई सेनाओं के बराबर, वह इकलौता कई सेनाओं के बराबर है। आगे दोनों दोस्त मिलकर अपने दुश्मनों, आगे दोनों दोस्त मिलकर अपने दुश्मनों से, और कैसे लड़ते हैं, कैसे नोट पर खत्म होती है फिल्म, कैसे नोट पर खत्म होती है। पार्ट 1 सीज फायर की मोटी, सीज फायर की मोटा मोटी कहानी है, की मोटा मोटी कहानी है।
अब हम बात करें तो सलार मूवी हिट या फ्लॉप के बारे में। सलार मूवी हिट या फ्लॉप के बारे में। हिंदी संस्करण ने विदेशों में लगभग $2.5 मिलियन का कलेक्शन किया है। जिससे दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 226 करोड़ हो गई है। कुल कमाई 226 करोड़ हो गई है, जो काफी अच्छी है। फिल्म का हिंदी संस्करण कलेक्शन के मामले में हिट रहा, फटे हुए थे। KGF चैप्टर 1 और 2 बम्पर सफलता से कन्नड़ सिनेमा में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी हंगामा। डायरेक्टर प्रशांत नील की सलार एक अरसे में शुक्रिया में रहने के बाद दर्शकों के सामने आ चुकी। फिल्म की एडवांस बुकिंग के आंकड़े काफी लोगों ने सुबह सवेरे फर्स्ट डे के पैकेट शो में प्रभास के फैंस जो साफ देखने को मिला। मगर जहां तक फिल्म की बात की जाए तो प्रशांत अपनी पिछली फिल्मों की तरह एक्शन की साथ माँ के इमोशन को ही बुनाया है। और फिल्म के क्लाइमैक्स में प्रशांत नील सलार की घोषणा भी कर ले जाते हैं। अब हम आगे बात करें तो निर्देशक प्रशांत नील कह चुके हैं कि पिछली फिल्मों सलार उग्रम उनकी पिछली फिल्म KGF से ही प्रेरित है इसके बावजूद फिल्म को लेकर जो हाइप बना हुआ था उससे स्वाभाविक थी। मगर एक्शन के अलावा फिल्म में ज़्यादा कुछ नया नहीं था। एक बार फिर वे अपनी कहानी डिस्टोपियन शहर के सुरमई माहौल में सजाते हैं, जो किरदारों के साथ सीक्वेंस भयावहता को भी बढ़ाता है। इस रक्त रंजित कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए वे 110 जनजातियां समुदाय में कई कबीलों का वर्णन करते हैं और कई कबीलों का वर्णन मगर इनसे कन्फ्यूजन पैदा होती है। कहानी कालखंड के रूप में 1917 से 2017 की टाइमलाइन दी गई। प्रशांत ने कहानी में
माँ बेटे के इमोशनल का बरसक प्रयास किया का है बरसक प्रयास किया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ स्लो, फिल्म का सेकंड हाफ में दिल स्लो और सेकंड हाफ में दिल वाले एक्शन सीक्वेंस की बरमार है। एक्शन सीक्वेंस की बरमार है जिन्हें देखकर यकीन दर्शक हक्के बक्के रह जाते हैं। कमजोर दिल वालों के लिए कमजोर दिल वालों का अधिक्य भी हो सकता है का अधिक्य भी हो सकता है। अब हम आगे बात करें तो पठान जवान और एनिमल के बाद जवान सलार और एनिमल के बाद आई सलार एक्शन को देखते हुए हर सवाल अंगेज एक्शन को देखते हुए यह सवाल जरूर उठता है कि मारकाट का यह दिल दहला देने वाला का यह दिल दहला देने वाला ट्रेंड भविष्य में किस हद तक जाएगा। कहानी में किरदारों का मेला लगा हुआ है और मुख्य किरदारों को छोड़कर हर चरित्र बहुत ज़्यादा लाउड है। कोयले की खदान की फिल्म का कलर परलेट फिल्म का टोन डार्क और इंटेंस है। कहानी में हल्के फुल्के दृश्यों और ह्यूमर एक अभाव है। रवि बसरूर का संगीत औसत है। फिल्म बैकग्राउंड स्कोर दमदार है। भुवन गौड़ा अपनी सिनेमोग्राफी को से फिल्म अलैदा रंग देते हैं। फिल्म के पहले भाग में रन टाइम कम किया जा सकता था। अब हम आगे बात करें तो बाहुबली के बाद आई फिल्मां और आदिपुरुष में अभिनय के मामले प्रभास में अपना सिक्का जमाने में नाकाम रहे। मगर यहाँ उन्होंने एक्शन के साथ किरदार में प्रभाव छोड़ा। ये कहना गलत नहीं होगा कि निर्देशक यहाँ मंडित करने का पुरजोर प्रयास किया। फिल्म में उन्हें मिनिमम डायलॉग्स दिए गए हैं। मगर मौके पर जब वे अपने एक्शन के अनोखे अंदाज के साथ डायलॉग डिलीवर करते हैं तो उनका स्वैग साफ दिखता है। पृथ्वीराज सुकुमारन ने वर्ता की तमाम जटिलताओं जिया है। वे फिल्म को प्लस पॉइंट हैं। नायिका के रूप में श्रुति हसन के खाते में कुछ खास नहीं था। राजा मन्नार के चरित्र को जगपति खूबी से निभा लेते हैं। जबकि बॉबी सीमा टिन्नू आनंद और अन्य कलाकार अच्छे हैं। श्रिया रेड्डी रामचंद्र राजू गुरुस्वामी
मधु गुरुस्वामी, जॉन विजय, पृथ्वीराज सप्तगिरी, झांसी, पृथ्वीराज माइम, झांसी और माइम सहायक किरदार लाउड हैं अब हम आगे बात करें तो जो लोग प्रभास जी के बहुत ही बड़े फैन हैं, देख सकते हैं वह इस फिल्म को जरूर देख सकते हैं। लोगों को जिन एक्शन फिल्मों का शौकीन है जरूर देख सकते हैं, इस फिल्म को जरूर देख सकते हैं। सिनेमाटोग्राफर गोडा ने डार्क टोन में फिल्म कम लाइट्स रखते हुए उन्होंने ब्लैक कलर एक्शन दृश्य बेहद सफाई के साथ किया है। सिनेमेटोग्राफी लाजवाब है। एक्शन फिल्म का प्लस पॉइंट है जिसमें स्टाइल का प्लस पॉइंट है जिसमें स्टाइल 2-3 और मारकाट ज्यादा सीक्वेंस 2-3 की हाईलाइट एक्शन सीक्वेंस 2 सलार की हाईलाइट बैकग्राउंड म्यूजिक दमदार है। प्रभास को बहुत कम संवाद मिले हैं और उन्होंने भावहीन चेहरा रखा। वो स्पार्क पैदा नहीं कर पाए जो केजीएफ में यश ने पैदा किया था। श्रुति हासन और एक्टिंग का शिकार पृथ्वीराज सुकुमारन और जगपति बाबू की एक्टिंग उम्दा रही। कुल मिलाकर सलार में एक्शन तो है लेकिन दिल को छू लेने वाला ड्रामा नहीं है। निर्देशक प्रशांत नील
अब हम बात करें तो इस फिल्म की रेटिंग के बारे में तो इस फिल्म की रेटिंग के बारे में तो इस फिल्म को IMDb रेटिंग में 10 में से 6.2 अंक प्राप्त हुए हैं 6.2 अंक प्राप्त हुए हैं और इसको दर्शकों के द्वारा भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है